Hello student, welcome again. Very warm welcome to all of you. Today we are going to start very important question series of acid base and salt. इससे पहले भी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देख चुके हैं। केमिस्ट्री के ही फर्स्ट लेसन का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमने देखा है, और मैथ में भी ऐसे कई सारे चैप्टर्स का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज देखा है। फिजिक्स में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज देखा है फर्स्ट चैप्टर का। तो जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते जा रहे हैं। अगर आप लेक्चर वीडियो उसके बाद इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अब बोर्ड में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके हर एक डाउट का इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। लेक्चर में जो चीज़ें नहीं क्लियर हुई होंगी, अगर 1% कुछ चीज़ें बाहर से आई होंगी या फिर क्वेश्चन को किसी तरह से मोल्ड करके दिया होगा, तो वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाने हैं। फिर भी अगर कुछ भी बच जाता है तो आप उसको कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कॉर्नर बना रखा है ताकि बोर्ड को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ HCl एंड CH3COOH विच वन इज वीक एसिड एंड वाई, एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कह रहा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड CH3COOH यानी एसिटिक एसिड में कौन सा वीक एसिड है और क्यों। ये तो हमें पता है कि वीक एसिड कौन है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे क्या होगा, वीक एसिड होगा, लेकिन क्यों, इसका आंसर देना जरूरी है। फिर पूछ रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और इसको एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करिए। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड कौन होता है, जो H+ आयन लिबरेट करे इन एक्वस सोल्यूशन। जो जितना ही आसानी से या जितना ज़्यादा H+ आयन लिबरेट करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब इन दोनों सॉल्यूशंस को HCl को और एसिटिक एसिड को वाटर में सेपरेटली डिजॉल्व करते हैं तो एसिटिक एसिड जो होते हैं इसका बहुत कम H+ आयन रिलीज होता है देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। साइमल्टेनियसली एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वी नो बेटर इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक मेटल ले लें फॉर एग्जांपल जिंक, और उसका रिएक्शन कराएं HCl से और उसका रिएक्शन कराएं CH3COOH दोनों से, तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कैरिड आउट करते हैं तो जिंक जब HCl में मिलाया जाता है तो काफ़ी तेज़ी से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, jabki जब एसिटिक एसिड मिलाया जाता है तो काफ़ी स्लोली हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यानी ये रिएक्शन उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है क्योंकि ये वीक एसिड है। जितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोजन गैस उतना ही तेज़ी से रिलीज करेगा। एसिड मेटल से रिएक्ट करके जल्दी से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो, जबकि अगर वीक है तो उसमें टाइम लगता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करने में। दिस इज वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक साल्ट, वी नोट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है। इसको आपको प्रूफ करना है, जस्टिफाई का मतलब प्रूफ करना है। हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, और इससे हम लोग वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड हम पढ़ चुके हैं, जब वॉशिंग सोडा का हम प्रिपरेशन पढ़े हैं तो उसमें जो 3 स्टेप होता है उसमें हमने देखा पहले स्टेप में हम बेकिंग सोडा बनाते हैं, फिर उस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो वहां से मेथड हो जाएगा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन का। लेकिन जो पहला स्टेप कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये बेसिक साल्ट है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी साल्ट का, जब साल्ट पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं H2O यानी
H प्लस और OH माइनस आयन से रिएक्शन, H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस आयन, और इसके अगर आयन्स को देखें तो Na प्लस आयन है और HCO3 माइनस आयन है। तो इसका प्लस इस माइनस से रिएक्ट करता है और इसका माइनस इस प्लस से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हम जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ये क्या हुआ आपका एक वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और हम जानते हैं अच्छे से जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड मिलता है तो कैसा सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। देयरफॉर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ formed by a strong base and weak acid। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन भी हो गया। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखें कि ये कैसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट होता है, चूंकि हम लोग इसका लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं। इसको हीट किया जाए तो ये ब्रेक होकर बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं अगर आपको याद है तो प्रिपरेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को लेकर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बन जाता है Na2CO3 10H2 और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये प्रिपरेशन हम लोग ऑलरेडी लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हमने एक बार दे दिया कि आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फार्मूला। सो सिंपल क्वेश्चन आई हैव यूज्ड मेनी टाइम्स व्हाइल टीचिंग द एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर। कह रहा है कि एंट स्टिंग में, चींटी के डंक में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो कौन सी एसिड होती है, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका आंसर क्या है, फॉर्मिक एसिड, दैट इज मेथनोइक एसिड। गिव इट्स ए केमिकल फार्मूला। फॉर्मिक एसिड केमिकल फार्मूला क्या होता है, HCOOH, HCOOH। Also give the common method to get relief from the discomfort caused by ant sting। जब चींटी काटती है तो जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, कॉमन मेथड क्या है। तो ये चूंकि एक वीक एसिड है और वीक एसिड को रिलीव करने के लिए यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक वीक एसिड का यूज करना चाहिए। यानी हम लोग कह सकते हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय एंट स्टिंग वी शुड यूज एंड वीक एसिड। वीक एसिड को यूज करेंगे तो वीक एसिड को वीक बेस सिंस इट इज अ वीक एसिड सो वी हैव टू यूज वीक बेस टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वीक बेस को यूज करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ एसिड। एक स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर क्या रहा है, सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। 2 तरह का सोल्यूशन प्रिपेयर करता है, एक एसिड और एक बेस, in 2 separate beakers but forgot to label the solutions and litmus paper is not available in the lab। लेकिन वो 2 सोल्यूशन बना तो देता है लेकिन उसको लेबलिंग करना यानी नेमिंग करना भूल जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। जैसे हमने क्या किया, बीकर में बनाकर उस पर पेपर चिपका दिया और लिख दिया एसिड, लेकिन वो स्टूडेंट क्या करता है, भूल जाता है कि ये एसिड लिखना है इस पे और ये बेस लिखना है। और अनफॉर्चुनेटली लैब में लिटमस पेपर भी अवेलेबल नहीं है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है, सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 यूजिंग फेनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कह रहा है कि चूंकि दोनों के दोनों सॉल्यूशन कलरलेस हैं मतलब सेम लुक के हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, आप कैसे दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। द 2 यूजिंग फेनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थलीन का यूज करके एंड मिथाइल ऑरेंज का यूज करके। तो चूंकि इंडिकेटर से हम लोग बता सकते हैं कि फेनोल्फ्थलीन अगर है और इसको अगर एसिड में ऐड करते हैं तो वो कलरलेस रहेगा, यानी उन दोनों बीकर में अगर ऐड करें फेनोल्फ्थलीन को तो अगर वो एसिड है तो कलरलेस रह जाएगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन
अगर वो बेस है तो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बेस कलर है तो किस कलर का हो जाएगा, अगर फिनाइलएफ्थलीन की बात करें तो वो एसिड में कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मिथाइल ऑरेंज में ऐड करें, मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर दें, मिथाइल ऑरेंज से मिलाकर चेक करें तो वो एसिड में किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का, जबकि बेस में किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। यानी आपको बस ये फैक्ट याद रखना है कि किस तरह के इंडिकेटर में एसिड और बेस किस कलर के होते हैं, इनका कलर कैसे चेंज होता है। तो अगर फिनाइलएफ्थलीन मिलाएंगे उन दोनों बीकर्स में तो एसिड अगर होगा तो कलरलेस रहेगा और बेस होगा तो पिंक, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज का यूज कर रहे हैं तो एसिड में मिलाएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बेस में मिलाएंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द solution that the given solution is acid or base. So let's move to question number 5. Question number 5 is that identify the acid and base from which sodium chloride is obtained. Which type of salt is it? When is it called rock salt? How is rock salt formed? तो पहला पार्ट क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl किस तरह के एसिड और बेस से मिलकर बना है, और ये किस टाइप का सॉल्ट है, यानी एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है कि न्यूट्रल सॉल्ट है। फिर व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक साल्ट, इसको रॉक साल्ट कब कहते हैं, और रॉक साल्ट कैसे बनते हैं। तो अभी हमने जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में देखा है कि किसी साल्ट से हम लोग उसके एसिड और बेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हम लोग क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, यानी H+ और OH-। तो जब रिएक्शन होता है तो इसका प्लस पार्ट और इसका माइनस पार्ट ऐसे होगा, तो NaOH से रिएक्शन कर लेगा और HCl से, ठीक, अपोजिट चार्ज के ही एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। तो ये आपका एक बेस बन गया और एक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों स्ट्रांग एसिड हैं और ये स्ट्रांग बेस है। तो जब एक स्ट्रांग एसिड और एक स्ट्रांग बेस मिलते हैं तो कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। और साथ ही साथ अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो भी कैसा सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। यानी ये जो सॉल्ट है वो किस टाइप का है, न्यूट्रल साल्ट है। अब कह रहा है व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक साल्ट। रॉक साल्ट इसको कब कहते हैं, जब ये रॉक्स में पाया जाता है तो इसको रॉक साल्ट कहते हैं। और रॉक साल्ट बनता कैसे है, बाय द स्लो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसका स्लो इवेपोरेशन जब होता है तो उसमें रॉक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्लास जब लेक्चर देख रहे थे इनके, तो उसमें भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं और अच्छे से देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू जस्टिफाई योर आंसर। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। एम्फोटेरिक एसिड किसको कहते हैं, जो एसिड की तरह से भी रिएक्ट करे और बेस की भी तरह से, यानी वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है, उसको एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं। तो जो अभी हम लोग एसिड बेस चैप्टर में देख रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि दो मेनली, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड और दूसरा जिंक का ऑक्साइड। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों हमने बताया था आपको कि ये दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक एसिड होते हैं। अब इसको जस्टिफाई करना है तो अगर जिंक एसिड को ले लें एज एम्फोटेरिक एसिड, तो अगर इसका एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है ZnCl2 प्लस H2O, यानी साल्ट प्लस वाटर, और ये एसिड है तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है यहाँ पे, यानी बेस की जैसे। फिर लेकिन अगर ZnR को Na से रिएक्शन करा दें, ये बेस है, इसका रिएक्शन करा दें तो बन जाता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, जो कि एक साल्ट होता है, प्लस वाटर। तो साल्ट और वाटर बेस है तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड के। सेम कंपाउंड इस रिएक्शन में बेस के जैसे बिहेव कर रहा है, जबकि इस रिएक्शन में एसिड के जैसे रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक एसिड उसी को कहते हैं जो एसिड की तरह से भी रिएक्ट कर सके, बिहेव कर सके और बेस के जैसे भी बिहेव कर सके। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन थे। आप कुछ और क्वेश्चन के साथ बस इनको इरेज करके मिलते हैं। और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुके हैं, कुछ और 6 क्वेश्चन, अब इनको देखते हैं और इनके सोल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H plus ion on the nature of solution. Do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basic? कह रहा है कि H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन पे क्या असर होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ H plus ion आर मोर, कॉन्सेंट्रेशन अगर इनका ज़्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। सोल्यूशन होगा एसिडिक, यानी pH जो होगा लेस देन 7। ठीक, जबकि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन लेस है तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा बेसिक, यानी pH होगा मोर देन 7। ठीक है, फिर उसके आगे पूछा है डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन। तो हाँ, एसिड में भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन होते हैं और बेस में भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन होते हैं। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक होता है, और अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वो बेसिक होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा है कि अगर बेसिक सोल्यूशन में क्या H प्लस आयन होता है? तो हाँ होता है। तो इसको बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता है और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बेसिक सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। टिकटॉक टिकटॉक, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water, not water to acid? If you remember, I have discussed this question and marked also that it is so important from the point view of examination. मैंने बता रखा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन भी कर चुका है। क्यों? क्योंकि जब अगर हम लोग, क्या पूछ रहा है कि एसिड को वाटर में नहीं ऐड करना चाहिए, नॉट वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, जबकि एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वाटर को हम लोग एसिड में मिलाते हैं तो ये काफ़ी एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बीकर इससे टूट भी सकता है और हमारा स्किन जल भी सकता है। ठीक है, इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि हम लोग क्या करें, एसिड मिलाएं वाटर में। इसका एक्सप्लेनेशन हम लेक्चर में अच्छे से दे चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, वाई? ड्राई HCl गैस जो होता है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। क्यों? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक तो एक्वस होना चाहिए भाई, कोई एक एक्वस होगा तभी तो H प्लस आयन रिलीज होगा। जब दोनों ड्राई ही हैं तो H प्लस आयन रिलीज ही नहीं होगा, इसलिए वो उसका कलर चेंज नहीं कर पाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। और 8 और 9 हम लोग ऑलरेडी लेक्चर में भी पढ़ चुके थे और वहाँ पे मार्क भी कर चुके थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी ज़्यादा नंबर में आते हैं, बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, साल्ट P इज कॉमनली यूज इन बेकिंग प्रोडक्ट्स। जहाँ भी ऐसे बात है बेकिंग प्रोडक्ट्स में कौन यूज होता है, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, यानी यहाँ पे P को किसकी बात कर रहा है, एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन बेकिंग। ऑन हीटिंग गेट, जैसे इसको हीट करते हैं, गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट क्यू, एक सॉल्ट क्यू बन जाता है, विच इज यूज इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। और अभी हमने इसका रिएक्शन देखा था, जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, वाशिंग सोडा। और जानते हैं वाशिंग सोडा किस में यूज होता है, फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्या बनता है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनता है। तो कह रहा है कि एक गैस आर इज आल्सो यूज, यानी ये गैस कौन सा यहाँ पे, आर, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो एक गैस है। द गैस आर इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो ये जो होता है परमानेंट वाटर के रिमूवल को, हार्डनेस को रिमूव करने में काम होता है। यानी अगर इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग, जब कैल्शियम क्लोराइड, यही हमारा हार्ड वाटर होता है, इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक प्रेसिपिटेट जो अलग हो जाता है, और सोडियम क्लोराइड, और वाटर हमारा प्योरीफाई हो जाता है। ठीक, फिर क्या रहा है कि आर को जब लाइम वाटर के, लाइम वाटर का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे जब पास करते हैं CO2 को, तो क्या बन जाता है, इट टर्न्स मिल्की, यानी क्या फॉर्म हो जाएगा भाई,
CO3, जिसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। इट टर्न्स मिल्की। आइडेंटिफाई PQR फॉर जस्टिफिकेशन, गिव केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। कह रहा है कि इसमें PQR को आइडेंटिफाई करिए और साथ ही साथ जो इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसको भी बताइए। तो PQR को आइडेंटिफाई कर लिया हमने। P इज बेकिंग सोडा, Q इज सोडियम कार्बोनेट एंड R इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको आप पॉज करके लिख लिया करिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन को एक साथ लिखिए, इनके नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम के टाइम में इतना अगर आप पढ़ के भी जाएं तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इंडस्ट्रीज में कैसे बनता है। नेम द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बताइए। इन दिस प्रोसेस अ गैस X इज फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट। पहले इसको देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम बताए थे क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या करते हैं हम लोग, ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बन जाता है NaOH, H2 और Cl2। A gas X is formed by product. This gas react with lime water. Lime water के साथ कौन रिएक्ट करता है, ये, यानी यहीं पे इसकी बात कर रहा है X। लाइम वाटर टू गिव, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है कौन, क्लोरीन। और अगर इस रिएक्शन को हम याद किए हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, लाइम वाटर टू गिव अ कंपाउंड Y विच इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट। तो हमको याद है अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर ये होता है और ये रिएक्शन भी याद है। आइडेंटिफाई X एंड Y, गिव रिएक्शन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो X कहाँ है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, Y क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो रिएक्शन दे देंगे और नीचे लिख देंगे वेयर X इज क्लोरीन गैस एंड Y इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी। ठीक, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 12 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बस उसको दोबारा नहीं लिखा, फिर दोबारा लिखने का मतलब क्या था, मतलब वैसे यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप जान जाइए कि क्वेश्चन 2 बार आ चुका अभी तक। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो कुछ और क्वेश्चन यानी 4 और क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं बोर्ड पे, तो ये इसके साथ हो जाएंगे आपके 16 क्वेश्चन इस पार्ट में। 13 क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। सो सिंपल, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3 10H2। ठीक, हाउ इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से इसको कैसे बना सकते हैं, तो अभी हमने प्रिपरेशन देखा, उसको हीट करेंगे फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लिस्ट 2 इंडस्ट्रीज वेयर वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर अदर पर्पज देन वॉशिंग क्लॉथ। वॉशिंग क्लॉथ के अलावा कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, कई सारे इसके यूजेस हैं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि CO2 को जब पास करते हैं लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब CO2 को पास करते हैं तो क्या होता है, तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस, अगर इसका एक्सेस पास कर दें हम लोग इसमें, अगर इसका एक्सेस हम लोग पास करें कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन में, तो क्या होगा कि एक सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा जो कि कलर जिसकी वजह से डिसअपियर हो जाएगा। यानी इसमें अभी तक तो था कैल्शियम कार्बोनेट और H2O था, और इसमें अगर और CO2 जोड़ दें, इसमें और CO2 मिला दें तो इसका कलर जो होगा वो डिसअपियर। यहाँ पे सॉल्युबल इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा था, और जैसे इसमें और एक्सेस CO2 मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, कोई कलर नहीं रह जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15,
राइट मेन डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस में मेन डिफरेंस क्या है कि एसिड कंटेन्स H प्लस आयन एंड बेस कंटेन्स OH माइनस आयन, ये मेन डिफरेंस है इनका। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ एन बेस देन they neutralizes the effect of each other to form salt and water, and this reaction is called as neutralization reaction. And explain the term formation of acidic salt, basic salt and neutral salt। ये काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिडिक साल्ट कब बनता है? जब एक स्ट्रांग एसिड एक वीक बेस से रिएक्शन करता है तो एसिडिक साल्ट बनता है, ठीक। जबकि अगर स्ट्रांग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक साल्ट बनता है। और स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस या वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो दोनों केस में न्यूट्रल साल्ट बनता है। ये रिएक्शन हम लोग लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं और सबका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो जिसको अभी डाउट है वो वहाँ से फिर से एक बार देख सकता है। अगर आप कहें तो फिर से लिख दें कुछ एग्जाम्पल। स्ट्रांग एसिड यानी यहाँ पे HCl लिख लें, वीक बेस यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दें, रिएक्शन करा लें NH4Cl प्लस H2O, ठीक। स्ट्रांग बेस यानी NaOH, वीक एसिड यानी CH3COH ले लें, रिएक्शन कराया बन गया CH3COONA प्लस H2O। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेसिस सबको याद है NaOH और HCl का, HCl प्लस NaOH, रिएक्शन हो गया NaCl प्लस H2O, न्यूट्रल साल्ट बन गया। तो ये काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पे देख रखा है। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ ठीक नहीं है, तो फिर और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन बस आपको देखकर ही याद हो जाए। इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना कंसंट्रेशन बनाकर देखने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 2 ml। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, कभी भी हमें केमिस्ट्री में क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। 2 ml लिया है, 5 ml लिया है, 5 ग्राम लिया है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10th में वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी देखना है, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वांटिटी से मतलब हमें नहीं है क्लास 10th की केमिस्ट्री में। 9th में था, फिर 11th में आएगा, 10th में आएगा, लेकिन 10th में नहीं है क्वांटिटी। NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल। NaOH सोल्यूशन ऐड किया गया किसमें? जिंक। और हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं कई बार। सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। When the contents are formed, a gas evolve which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation involved and test to detect the reaction gas। ये तो हमारा रिएक्शन इन्वॉल्व जो हो रहा है। कौन सा टेस्ट इसको डिटेक्ट करें कि अगर एक बर्निंग फ्लेम लाएं और वहाँ पे जहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है तो ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न होगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हो जाएगा टेस्ट वो। When the same metal react with dilute solution of strong acid, जब सेम मेटल स्ट्रांग एसिड के एक डाइल्यूट सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? तो सेम मेटल यानी जिंक, स्ट्रांग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, इसका डाइल्यूट है ये, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट करे मेटल से या बेस रिएक्ट करे मेटल से, दोनों ही केस में साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और जिंक ऐसा एक कॉमन मेटल है जो दोनों में रिएक्ट करता है। अगर बहुत कम ऐसे मेटल्स हैं जो बेसेस से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जिंक जो है वो रिएक्ट करता है बेस से साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 16 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसकी नोट्स बनाते रहिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना है। तो फिर वही चीज़ हम रिपीट करेंगे कि प्लीज़ आपके इनके नोट्स को बनाते रहिए क्योंकि ये आपके लिए सही में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं एग्ज़ाम्स में।
इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी। तो अगर इन वीडियोज़ में कहीं भी आपको कोई डाउट हुआ हो तो मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो बाकी काम क्या करना आपको पता है। जय हिंद।